धर्म ही हमारी संस्कृति है, धर्म ही हमारी पहचान। आज धर्म के ही इस आंगन में मैं खड़ा हुआ हूँ। एक छोटा सा गांव सानपुर, जिसके अंदर ये एक तीर्थ स्थली है, जहाँ पर कुरुक्षेत्र में बताया जाता है कि 48 कोस के अंदर ये एक तीर्थ आता है। महाराज दत्तात्रेय जो थे, उनकी ये तपोभूमि मानी जाती है। उन्होंने यहाँ पर तप किया। उसके बाद यहाँ पर एक सरस का पेड़ भी था। बताते हैं कि वो एक बार गिर गया था और दोबारा कुछ ऐसी प्रामाणिक चमत्कारिक शक्तियाँ हुई जिससे वो दोबारा उठकर जीवित हुआ, और तभी से उन महात्मा का नाम सरस ऋषि पड़ा। उन्होंने यहाँ पर एक तपोभूमि जो है उनकी, वहाँ पर अपने तप के माध्यम से इसको आज भी जाना जाता है। आज भी बहुत दूर दूर से लोग इस तीर्थ पर आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए यहाँ पर आते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक छोटा सा तीर्थ है और यहाँ पर जिज्ञासा लोगों की बढ़ जाती है, वॉकिंग्स बढ़ जाती है। तो यहाँ पर एक तालाब भी है। बताते हैं कि जब बड़े बड़े दूर से महर्षि जब यहाँ पर आते थे और उस तालाब में पानी नहीं होता था, तो उसकी मिट्टी को ही चंदन का रूप समझकर लगा लेते थे और उसको ही अपना जो है कल्याण का माध्यम मानते थे। तो इस तरीके की जो प्रोसेस है वो चल रही है। तो गांव जो है उन्होंने भी पहल की, इनिशिएटिव लिया। आज इस मंदिर कहें, तीर्थ कहें, तो यहाँ पर कुछ लोग भी हैं संस्था में। 5-6 लोगों की एक कमेटी भी है जो इसका रखरखाव रखती है, इसका ध्यान रखती है। और आज अभी जो जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी से, राजू मोर जी, भी यहाँ पर शिरकत करने वाले हैं। साथ ही साथ जो कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की जो टीम है वो यहाँ पर पहुँची हुई है, कुछ ही देर में आने वाली है, जो कि इनॉग्रेशन करेंगे। और यहाँ पर जो तालाब है उसको 4 दीवारी जो है उसकी की जाएगी, उसे एक जीवंत रूप दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमारे साथ महाराज जी भी हैं जो जुड़ चुके हैं। तो महाराज जी, क्या कहना चाहेंगे इस तीर्थ में? आप कितने समय से हैं यहाँ पर? मुझे 4 साल हो गए यहाँ पे जी। तो यहाँ पर कैसा महसूस होता है आपको? जैसे ये हमारे ऋषियों की तपोभूमि रही है। तपोभूमि है, ये प्राचीन तालाब भी है, प्राचीन जो है आस्थान है ये महाभारत के समय से। अब ये जागृत नव सिरे से होगा। जी जी। इसको देख लो, महाभारत को कितने दिन हो गए जब से ये तीर्थ ही माना जाता है। अब ये जागृत हुआ है, जो ये सरकार ने जागृत किया है। जी। जब ये कुरुक्षेत्र की टीम आई थी हमारे यहाँ 12वें महीने की 7 तारीख को प्रोग्राम रखा था, और ये प्रोग्राम उसको पास कर गए थे। फिर दूसरी मीटिंग है उनकी। अब ये कुछ ग्रांट के लिए सहयोग देंगे इसमें। जी। और कोई जो जैसे कोई चमत्कारिक घटना आपने यहाँ पर महसूस की हो? जैसे आप 4 साल से यहाँ पर हैं, तो ऋषियों की तपोभूमि है ये, तो कुछ आध्यात्मिक अनुभव आपको यहाँ इस आंगन में हुआ? हमारी आत्म शक्ति तो है, यहाँ प्राचीन शक्ति है जिसकी जो पूजा होती है। जो शीर्ष का पेड़ है, इस शीर्ष पेड़ के चमत्कार से यहाँ बड़ी दूर की दुनिया आती है और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। वो भंडारे देकर जाते हैं और उसकी आस्था रखते हैं, उसको मानकर चलते हैं। जी। तो जैसे आप यहाँ पर रहते हैं, आपको क्या कमियां नज़र आती हैं कि भाई किन चीज़ों के माध्यम से इस तीर्थ को और ज़्यादा सुंदर बनाया जा सकता है? ऐसा है, यहाँ के लिए सुविधा होनी चाहिए। तालाब की जो है सब, इसका जो नए सिरे से प्रोग्राम होना चाहिए। जो तालाब की 4 दीवारी है, या कोई बैठने के लिए पार्क हैं भाई, कोई स्नान करने के लिए और कुछ सुविधा, ट्वेल टूल बढ़िया प्रोग्राम किया जाए। जो ऋषि मुनि तीर्थयात्री 68 तीर्थ के जो यात्री आते हैं, वो भी सब इसमें सुख शांति का भजन करा बैठ कर, स्नान ध्यान करके जावें और दत्तात्रेय भगवान का भजन करके जावें और दुआ बोला गुरु महाराज जी। बाबा सीरस का यहाँ पर आप जो एक प्रतीकात्मक पूजा स्थल है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओम नमो के उच्चारण के साथ यहाँ पर जो अभी महात्मा हैं, ये आप देख सकते हैं कि धूनी लगाकर वो यहाँ सुबह और शाम मालिक की आराधना करते हैं। और 24 घंटे ये जो धूनी है यहाँ पर लगाई जाती है। आप देख सकते हैं ये वो तालाब जहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि आकर स्नान करते हैं अपने आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए, आत्मिक शुद्धिकरण के लिए। और जब प्राचीन समय में उनको यहाँ पर पानी नहीं मिलता था, तो इस
की मिट्टी को ही वो चंदन का रूप समझकर अपने ऊपर लेप किया करते थे। श्रद्धा और विश्वास ही धर्म की कड़ी होती है। तो आप देख सकते हैं कि इसको एक सौंदर्यीकरण करने के लिए, इस तालाब का सौंदर्यीकरण करने के लिए कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की जो टीम है अभी सानपुर गांव के अंदर पहुंचने वाली है। तो अभी आप देख सकते हैं कि सानपुर तीर्थ के अंदर राजू मोर बीजेपी जिला अध्यक्ष पहुंचे हैं। इस महान अभी कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव हैं मदन मोहन जी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, तो अभी क्या प्रोग्राम चल रहा है? आप विजिट कर रहे हैं जींद के अंदर, तो थोड़ा बताएंगे सर। आज कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की जो टीम है वो जींद के विभिन्न तीर्थों के ऊपर दौरे पे आई थी और जो डेवलपमेंट के कार्य चल रहे हैं और जो कार्य होने हैं वो सब कार्यों की रूपरेखा बनाने के लिए हमारे जिला अध्यक्ष जी राजू मोर जी हमारे साथ हैं और हम सब स्थानों पर जो है होके आए हैं। लगभग 7-8 स्थानों पर हम लोग गए हैं, जिसमें मुख्यतः राम राय, इक्कस, पांडु पिंडारा, बरसोला, भूतेश्वर तीर्थ और उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो ये जो तीर्थों पे क्या क्या आवश्यकता है, और मुझे ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि गांव के काफ़ी लोग यहाँ इकट्ठे हैं और जो श्रद्धा, इनकी जो भक्ति यहाँ पर है वो बहुत ही देखने लायक है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है 48 कोस की यात्रा को डेवलप करने का, उसके प्रथम चरण के अंदर पहले तीर्थों का डेवलपमेंट करना जरूरी है। तो उसी दृष्टि से हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि क्या क्या काम करने चाहिए, तो वही चल रहा है। तो आगे जैसे जिलाध्यक्ष जी और बाकी टीम यहाँ पर जो है तो जैसे आगे बात करेंगे, जैसे ग्रामवासी हमें बताएंगे, सरपंच साहब भी खड़े हैं, तो ये सब जो भी कहेंगे तो उसके बना के रूपरेखा और फिर हम स्कोप ऑफ वर्क आज हम लोग डिसाइड करेंगे। जी, तो सर जैसे ब्रह्म सरोवर को आप लोगों ने एक जीवंत रूप दिया, तो अभी 48 कोस का अभी आपने जिक्र किया, तो जैसे अभी हम सानपुर का जो ये तीर्थ है इसकी ही बात कर लेते हैं, तो इसमें किस तरीके से फैसिलिटेट करना चाहेंगे आप इस तीर्थ? जी, यहाँ पर देखिए, जो अभी जो ग्रामवासियों से जो बात की है उसमें मुख्यतः एक तो तालाब की, सरोवर की जो है रिटेनिंग वॉल की आवश्यकता है, दूसरा यहाँ पर घाट की ज़रूरत है, दूसरा तीर्थ के अंदर तीसरा जो है कुछ आवश्यकता है लैंडस्केपिंग की, कुछ यहाँ पर और ज़रूरत है, जैसे महिमा पट यहाँ पर चाहिए, महिमा पट नहीं है, तीर्थ का महत्ता जो है वो नहीं पता लगती, बेंचेस है, लाइटिंग है, पार्किंग की व्यवस्था है, ये सब चीज़ों की ज़रूरत है, वो सब करेंगे। तो अभी राजू मोर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो सर क्या कहना चाहेंगे आज का जो आपका जो प्रोग्राम है तीर्थ के लिए, इनोवेशन के लिए, तो अभी आपका क्या प्लान रहेगा सर? देखिए, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की जो टीम आज आई है, कुछ बजट पहले आया हुआ था कुछ काम चले हुए थे, उनका मौके पे निरीक्षण किया है और जो आगे काम होने हैं, डिमांड्स हैं, जो काम होने हैं, वो लोगों से लेके हमने दी है और माननीय मुख्यमंत्री जी से उसकी स्वीकृति होने के बाद, एस्टिमेट बनने के बाद, उसके बाद काम शुरू हो जाएंगे और एक नया स्वरूप, एक नया सिस्टम इस एरिया में खड़ा होगा। एक नई जो रूपरेखा, लोगों का आवागमन, यहाँ तीर्थों पर लोगों का आना जाना शुरू होगा, तो एक अच्छी व्यवस्था खड़ी हो, उसी के लिए हम इस प्रयासरत है और उसी के लिए हमारी सरकार भी प्रयासरत है। जी, तो सर जैसे कि अभी मदन मोहन जी बता रहे थे कि इस तरीके से जो है विजिटर्स जो होते हैं, तीर्थ यात्री होती है, उनकी वॉक इन बढ़ जाती है और उससे जो है रेवेन्यू भी जनरेट होता है। तो क्या ये मुख्यमंत्री जी की ऐसी पहल है कि भाई जिससे इसको एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में भी बनाया जाए और ताकि जो है एक रेवेन्यू भी इकट्ठा हो सरकार का? देखिए, स्वाभाविक है, जहाँ लोगों का आवागमन होगा और टूरिज़्म बढ़ेगा और कोई जहाँ मान्यता है किसी तीर्थ की, किसी समाज की भी मान्यता है, तो वहाँ टूरिज़्म बढ़ेगा, कोई दुकान खुलेगी, कोई टैक्सी चलेगी और भिन्न भिन्न प्रकार के रोज़गार के अवसर भी उत्पन्न होंगे और एक आस्था भी बढ़ेगी, सफाई होगी। तो इसलिए ये एक बहुत ज़रूरी है और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये टारगेट है। तो सर कब तक का लक्ष्य रहेगा आपका कि इनको जीवंत रूप दे देंगे आप लोग? मेरे ख्याल से तो कोरोना की वजह से रुक गया काम, नहीं तो अभी तक पूर्ण होना था, कोरोना की वजह से रुका हुआ था। अब बहुत जल्द इसको पूरा कर देंगे। पूरी टीम हमारे साथ आज आए हैं और जैसा जैसा ये आदेश करेंगे हम काम करते जाएंगे। ठीक है।